समझ आया एक पॉइंट मिस एलोकेशन कैसे हुआ रिसोर्सेज का? डन। नेक्स्ट देखो क्या डाउट था, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था? 13 excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption lead to environmental degradation। देखो मैंने कहा था कि जो मेरिट गुड्स है हम क्या करते हैं, उन मेरिट गुड्स का कम प्रोडक्शन होगा। मेरिट गुड्स मतलब मिड डे मील हो गया, ऐसी नेसेसरी चीजें जिन्हें पैसे ना होने के अभाव में उसको इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे एजुकेशन है ना। जो अमीर हैं, जो रिचर सेक्शन है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में डालते हैं। अगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स ना हो, मिड डे मील ना हो, फ्री फैसिलिटीज ना हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स होता है, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, तो जो गरीब है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, लोअर सेक्शन या बोल सकते हैं जैसे लाइक बीपीएल फैमिलीज है ना, तो उनकी अर्निंग क्या होती है? ईयरली 1.5 लाख होती है। इमेजिन करो जिनकी ईयरली इनकम 1.5 या 2 लाख है, मंथली कितनी हुई? बीइंग अ मैथ्स एंड अकाउंट स्टूडेंट इतनी देर में बता देना चाहिए था। पॉइंटों में हाँ, अगर 2 लाख है तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं महीने की 15 के आसपास कुछ लगा लो, है ना? 15 के आसपास, 15,000, 15 लाख, 2 लाख पूरे साल की, उसमें से 15 लाख महीने की 1 to 1.5 के इन बिटवीन होती है उनकी। 2 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। साल की 1 लाख या 1.5 लाख जितनी उनकी इनकम है, उससे नीचे जो भी आते हैं वो सब बीपीएल फैमिलीज में आते हैं। सालाना 1 लाख की इनकम, यहाँ पे क्या करते हो? पार्टी करते हो तो 1000-2000 तो पैसे उड़ा देते हो। दिन के 100 रुपए तो तुम लोग वैसे उड़ाते हो, कर देते हो ना। आज चिप्स पार्टी की, आज कोक पार्टी की, आज छुट्टी है तो चलो छुट्टी पार्टी, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन जो फैमिलीज बहुत ज्यादा वीक हैं, है ना, बिलो बीपीएल फैमिलीज आते हैं, तो उनके लिए तो ये सब एक बहुत बड़ी चीज है। एजुकेशन पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना, तो एजुकेशन हम मेरिट गुड्स में आते हैं कि ऐसा ना हो। एजुकेशन क्या है? नेसेसिटी। अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हर एक पर्सन का लिटरेट होना बहुत जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, तभी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, डेवलपमेंट तभी तो होगा। हम बाकी इकोनॉमी से कैसे कम्पीट करेंगे कंट्रीज से, है ना? तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगी जब एजुकेशन होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, है ना? तो हम जो पिछड़े हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, तो और पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इन छोटी छोटी चीजों को मेरिट गुड्स के अंदर कैटेगराइज किया है, सो दैट इन्हें कुछ सिचुएशंस में फ्री भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो मेरिट गुड्स जो हैं उन पर कम फोकस करेगा। मेरिट गुड्स पर वो फोकस करेगा जो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा। मेरिट गुड्स तो बहुत छोटी चीजें लाइक होती है, उन्हें फ्री में भी प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत कम अमाउंट की उसकी प्रॉफिट इंसेंटिव्स या कुछ होते हैं। तो प्रोड्यूसर किसकी तरफ मूव करेगा? मेरिट गुड्स या लग्जरी गुड्स? लग्जरी गुड्स, क्योंकि अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट मोटिव है ना, तो लग्जरी गुड्स की तरफ जाएगा। जब लग्जरी गुड्स की तरफ जाएगा, मिसएलोकेशन होगा, एक्सेसिव मटेरियलिज्म होगा। एक्सेसिव मटेरियलिज्म का मतलब है जैसे दिखावटीपन होना, दिखावा ज्यादा करना। तो प्रोड्यूसर दिखावा कहाँ करेगा? कहाँ दिखावा करेगा? एडवर्टीजमेंट्स पर, सेल्स प्रमोशन पर। सेल्स प्रमोशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जहां पर सेल्स को प्रमोट किया जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स को कैसे बढ़ाएं। एडवर्टीजमेंट पर दिखावा ही होता है ना, केश किंगते, इतने काले घने बाल, एक बॉटल खत्म करो जमीन टच करेंगे आपके बाल, होते हैं। उल्टा लगाओ तो ऐसा लग रहा है जो है बाल वो भी हाथ में आ जाएंगे। तो हम जमीन पे टच करते हैं ना, टच तो करते हैं, ट्रू है ना। वो कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है। फेयर एंड लवली, वो एक कौन सा आता है, यामी गौतम कौन सी एड में आती है? फेयर एंड लवली में आती है, हाँ, वो लगाती है। अरे वाह, टंटना, वो लगा के ऐसे निकलती है जैसे बल्ब ऑन कर दिया हो, है ना? बल्ब का भी वो फेयर एंड लवली, अब वो ग्लो हो गया। अब वो ग्लो हो गया, तो इतना ग्लो आता है? सीरियसली आता है क्या? वो तो अजीब सी शक्ल हो जाती है, हो जाता है ना। तो ये दिखावा ही तो है, अपने प्रोडक्ट कुछ है और कुछ का कुछ दिखा रहे हो, क्यों? सब मटेरियलिस्टिक है ना, एक्सेसिव मटेरियलिज्म हो गया, सो दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको लोग खरीदें, आपकी सेल्स बढ़े, अल्टीमेटली प्रॉफिट हो।
प्रॉफिट मोटिव है ना। जब भी कैपिटलिस्टिक की बात आती है, दो चीजें आपके माइंड में स्टक कर जानी चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कंज्यूमर किंग है, ठीक है, डन। और कोई पॉइंट था? ये हुआ क्लियर। तो एक्सेसिव मटेरियलिज्म है बहुत ज्यादा, जैसे दिखावापंती होती है, एडवर्टीजमेंट्स करवाते हैं, सेल्स प्रमोशंस करवाते हैं, एज वेल एज कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रेस्टिजियस गुड्स में आते हैं, वो भी दिखावा वाले गुड्स बोल सकते हो। जैसे डायमंड, भाई तुम चांदी पहन रहे हो, डायमंड पहन रहे हो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पत्थर ही तो है। डायमंड पहन के दिखावा करते हो, आज मेरे को डायमंड मिला, मेरे पापा ने डायमंड दिया मुझे, पापा मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए। ट्रेंड क्या बन गया है? प्रपोज करो डायमंड रिंग से। हाँ, शादी में डायमंड रिंग चढ़ रहा है, एंगेजमेंट में डायमंड आपका वो आ गया नेकलेस। यार मेरे इन-लॉज कितने अच्छे हैं, मुझे डायमंड दिया, गोल्ड तो आउट ट्रेंड हो गया। हाँ, तो उसका क्या है, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए प्रेस्टिजियस है। आपने बहुत बार देखा होगा, या इन रियल ना देखा हो, टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, इतने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दिखाते हैं, है ना, जो पता नहीं क्या ही बना होता, कुछ समझ में आता है वो पेंटिंग? नहीं समझ में आता, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की बिकती है। क्यों? वो एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। ये इतनी बड़ी, और नीचे लिखा होता है उसकी, और प्राइस टैग नहीं हटाते, 2.5 करोड़, 1 मिलियन, 2 बिलियन। अरे दिखना चाहिए ना, लोगों को पता होना चाहिए इतने की खरीदी है। तो वो क्या है, वो स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, दिखावा ही तो है। तो मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स पर जो ज्यादा फोकस करते हैं। अनएथिकल कंजम्पशन, मतलब ऐसा कंजम्पशन होगी कि अनएथिकली तो है, तुम इतना पार्ट जो रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड है, तुम उसको बेवजह की चीजों पर स्पेंड कर रहे हो। एथिक्स से तो परे ना, नैतिक मूल्य सिद्धांत जो बोलते हैं ना, उनसे परे है। दैट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारे एनवायरमेंट का ही तो नुकसान हो रहा है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, या कोई भी रिसोर्सेज है। अल्टीमेटली कौन भुगत रहा है? एनवायरमेंट में ही तो भुगत हो रहा है। समझ आया? डन? रिपीट करना है, रिविजन करना है पूरा स्टार्टिंग से? नो? बस यहाँ से शुरू करते हैं। हमने 3 इकोनॉमीज की बात की थी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े, टेबल्स पढ़े थे। वो चार्ट याद है? ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक हम कर चुके हैं, डाउट सेक्शन हमने भी कर लिया है। अब सेकेंड इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए फटाफट बताइए, सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपने क्या क्या पढ़ा था इन ब्रीफ एज पर दैट टेबल से थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था ना। ऐसे रफली करेंगे, खोल के मत देखो, ज्यादा सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। थोड़ा कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद अच्छे से हो जाएगा। कैपिटलिस्टिक में क्या मोटिव था? प्रॉफिट मोटिव। वहां पे ओनरशिप कैसा था? प्राइवेट। यहाँ पे ओनरशिप कैसा होगा? कलेक्टिव ओनरशिप होगा। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैसा होगा? गवर्नमेंट रोल सोशलिस्ट में मैक्सिमम मतलब ज्यादा होगा, है ना। और कैपिटलिस्टिक में लिमिटेड, नो रोल, एब्सेंस लगा रहा है, बिल्कुल लिमिटेड। प्राइवेट कैपिटलिस्टिक में नहीं होता, ठीक है। कैपिटलिस्टिक में कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? किंग है। और सोशलिस्ट में उनका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे पूरा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का, सोशल का, है ना। सोशलिस्टिक वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल, यहाँ पे हमारी सोसाइटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। कि हमारी सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी, सोशल वेलफेयर कैसे होगा, लोगों का उद्धार कैसे होगा। कैपिटलिस्टिक में क्या सोचते थे? प्रॉफिट। सोसाइटी गई भाड़ में। सोशलिस्टिक तो हो गया, मुझे कमाने हैं पैसे, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, प्रॉफिट चाहिए मुझे। अब प्रॉफिट कौन अर्न करा के देगा मुझे? कंज्यूमर। वो डिमांड करेगा तभी तो उससे पैसे मिलेंगे मुझे। तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली चलता है। लेकिन सोशलिस्ट का अलग ही नजारा है, ठीक है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। अगर मैंने जो पीडीएफ भेजी थी वो पढ़ी होगी आपने, तो उसमें मैंने कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लिखवाए थे आपको, मतलब सेंड किए थे, है कुछ याद? कार्ल
KARL बुक में भी आपके गिवन है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी का उद्घाटन किया था। They propounded the social economist economy। इन्होंने ही उजागर किया था, लोगों के संपर्क में लाए थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। इन्होंने कुछ काम किया था, जो इनका एक वर्क होता है, ठीक है। वो वर्क उन्होंने क्या किया था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से इन्होंने एक काम किया था। द कम्युनिस्ट, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से इनका वर्क था, जो इन दोनों ने मिलकर किया था, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने। कौन से ईयर में किया था? 1848 में किया था। तब शुरू हुआ था सोशलिस्ट इकोनॉमी का उदय हुआ था। इस इकोनॉमी का एम क्या था? क्या एम था? सोशल वेलफेयर, कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, लोगों का वेलफेयर हो, सोशल जो है वो ग्रो करे। सोशलिस्ट इकोनॉमी को और हम क्या बोल सकते हैं? कमांड इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। और ये किसके बेसिस पर काम करती है? इक्वालिटी। इक्वालिटी कैपिटलिस्टिक में कैसा था? इक्वालिटी थी? नहीं थी ना, भेदभाव था ना। रिचर सेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, वीकर सेक्शन पर फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन सोशलिस्ट देखो कैसे याद रखना है, ध्यान दो इधर, याद रखना, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैपिटल पर फोकस करेगी, प्रॉफिट पर फोकस करेगी। प्रॉफिट कहां से आएगा? कंज्यूमर से आएगा। तो कंज्यूमर हमारा किंग है, प्रॉफिट मोटिव है और प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है। सोशलिस्टिक, सोशल मतलब सोसाइटी, तो सोसाइटी का वेलफेयर, पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देता, यहाँ पर सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देता है। प्राइवेट था, यहाँ कौन है? गवर्नमेंट है, कलेक्टिव ओपिनियन होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पूरा इसका रोल प्ले करेगी। इसको सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जितने भी सोसाइटी में पीपल है ना, सबको इक्वल समान अधिकार है, इक्वली उनको सारे राइट्स प्रोवाइडेड है। बट मेन कमांड किसका होगा? सेंट्रल जो है उसको कमांड प्रोवाइडेड है, वही अकॉर्डिंगली अपने सारा कुछ मूव करेगी। लेकिन जो भी पीपल रह रहे हैं वो फ्री हैं, इक्वल, उनको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। अब इसके फीचर्स देखो फटाफट से। सबसे पहले क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। जैसे हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में किया था ना, क्या क्या था? पीपी, सीसी, एफएफ, एनजीआई, ये किया था ना हमने। ऐसे ही इसमें भी कुछ लर्न करेंगे। ट्रिपल सी, डबल ई पी, ठीक है। देखो ट्रिपल सी क्या कह रहा है? कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप तो क्लियर है आपको कि जो सोसाइटी के पीपल है वो और गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। कमांड गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जितने भी पीपल हैं वो सब फ्री होते हैं। इसमें हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, आपके बुक में अलग अलग दिया हुआ है। कलेक्टिव ओनरशिप है जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी को भी फोकस कर रहे हैं, सोशली भी, और अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान दे रहे हैं। प्लस ये कैसा ओनरशिप होता है? यहाँ पर सोशल ओनरशिप पर फोकस करते हैं, न कि प्राइवेट पर, ठीक है। प्राइवेट पर फोकस नहीं करते हम, सोशल ओनरशिप पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो सी है वो क्या है? कंपटीशन और कंज्यूमर चॉइस। ये कैसे होंगे? यहाँ पर कंपटीशन होगा, एब्सेंट होंगे, कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इक्वालिटी है, कंज्यूमर पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर यहाँ पर किंग नहीं है, कंज्यूमर में एक पॉइंट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन है कि रिचर सेक्शन ने ये डिमांड की तो हमें वो प्रोडक्शन करना है। सब इक्वल है, इक्वल है तो कंपटीशन तो होगा ही नहीं ना।
जहां कहीं अप्स एंड डाउन होंगे तो वहां पर जाके कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन नहीं है तो ज्यादा हम लोग कंज्यूमर पर फोकस नहीं करते तो कंज्यूमर सोवरेनिटी यहाँ पर होगी नहीं होगी। सोवरेनिटी मतलब किंग है, तानाशाही रूल जो होता है कंज्यूमर्स का, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी यहाँ पे कैसे होगी? एब्सेंट होगी। कंज्यूमर सोवरेनिटी यहाँ पर नहीं होगी। प्लस फ्रीडम ऑफ चॉइस भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं कर रहे। तो ये डीमेरिट्स में भी आएगा कि कंपटीशन होता तो हम नई नई चीजें बनाते, इनोवेशन करते हैं ना, पहले इनकी बात करते हैं। देन डबल ई, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तो क्लियर होगा, इक्वालिटी है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, जो आपका प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम बात करते हैं। प्रोडक्शन कैसे होगा? ज्यादा होगा नहीं, मेरा मतलब है जो कमांड है वो किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट के हाथ में पूरा कमांड दे दिया और बाकी जो फैसिलिटीज है, जो हमारी सोसाइटी है, उनको फ्री कर दिया गया और उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक से जो भी प्लानिंग होगी, चाहे वो प्रोडक्शन की है, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की है, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड प्लानिंग है, तो वो हमारी कौन करेगी? कमांड अथॉरिटी, हमारी गवर्नमेंट या हमारी कमांडिंग अथॉरिटी जो भी होगी वो करेगी, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड पी इज फॉर प्राइस मैकेनिज्म, मैक्सिमाइज नहीं होता वो, प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट फोर्स जो है वो रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा? मार्केट फोर्स का कोई रोल होगा? कंज्यूमर्स एंड रिलेटेड विद दैट प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, ये फोर्सेस कुछ भी नहीं होंगे। मिनिमम फोर्सेस होगा या फोर्सेस कैसे होंगे? निल होंगे। समझ आया? कंपेयर करो तो इजीली क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स की। क्या फायदे हैं, क्या इसमें अच्छा होता है ना? क्या होता होगा इसमें? इक्वालिटी, सबसे बढ़िया चीज, वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी, कलेक्टिव ओनरशिप है। जब कलेक्टिव ओनरशिप है, सोशलिज्म है, तो सोसाइटी ग्रो करेगी ना। वेलफेयर किसका होगा? सोसाइटी का वेलफेयर होगा, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। समझ आए? नोट करना चाहो तो कर लेना, आई थिंक पीडीएफ में सेंड किया हुआ है तुम्हें, है ना? रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है और राइट टू वर्क, लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, राइट टू वर्क उनको प्रोवाइड किया जाता है। आप सोसाइटी पर फोकस करेंगे तो हम किस पर भी फोकस करेंगे? पॉवर्टी सेक्शंस पर भी फोकस करेंगे, उन पर भी ध्यान दिया जाता है। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, क्योंकि सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सोशल वेलफेयर है, तो सब कुछ प्रॉपर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ही सीन में इसको ले लिया है। देन हमने क्या बात किया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कैपिटलिस्टिक में क्या था? लेबर पे कैसे फोकस कर रहे थे? कम कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना। तो यहाँ पर लेबर एक्सप्लॉइटेशन होगा? नहीं होगा, यहाँ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, तो नो लेबर एक्सप्लॉइटेशन। इक्वल होगा ना, इक्वलाइज्ड है, एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही नहीं, तो लेबर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। जो सिटीजन्स हैं यहाँ के,
वो कैसा फील करेंगे? सिक्योर्ड फील करेंगे, ठीक है। देन अगेन द रीजन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से। और इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस होगा। वहां पे हम सोशल के बारे में तो सोचते ही नहीं है, नहीं सोचते ना। वहां पे सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट, पैसा, है ना। तो वहां पर जस्टिस होता ही नहीं है। लोगों के साथ क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, बट इसमें जस्टिस होगा। देन हम इकोनॉमिक जब प्लानिंग की बात करते हैं तो इकोनॉमी में कैसी कैसी प्लानिंग्स होती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कैसा होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली हम यूज कर पाएंगे, किसी तरीके का मिस एलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हम इक्वली उन पर फोकस्ड हैं। हमारा जो ग्रोथ कैसा होगा? रैपिड एंड बैलेंस्ड ग्रोथ होगा, सब कुछ इक्वलाइज्ड है तो ग्रोथ होगा ना, बैलेंस्ड ग्रोथ होगा और रैपिड ग्रोथ भी होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका बढ़ेगा सोसाइटी का, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इक्वालिटी है। सोचो कहीं किसी तरीके की बायसनेस नहीं है, तुम्हें 1% का बायसनेस है, सब कुछ तुम्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चाहे रिचर सेक्शन है चाहे वीकर सेक्शन है, तो लोगों का M2 लेवल देखो कितना होगा, है ना। सब अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, सिक्योर्ड फील करेंगे, तो लेवल जो है उनका अलग ही होगा। और कंपटीशन, जैसे हमने फीचर्स में बात की थी कि कंपटीशन नहीं होती, तो कंपटीशन नहीं है तो जो हमारी ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें हमने बात की थी किसमें? कैपिटलिस्टिक में, तो वो होंगी यहाँ पर? नहीं होंगी। एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, सेल्स प्रमोशन नहीं होगा। देन अगर हम प्रॉफिट मोटिव की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट मोटिव होगा? प्रॉफिट मोटिव यहाँ पर नहीं होगा, प्रॉफिट मोटिव पर फोकस नहीं करता है। यहाँ पर किस चीज पर बात करते हैं हम? कलेक्टिव ओनरशिप पर बात करते हैं, ठीक है। जो भी होगा कलेक्टिव ओनरशिप होगा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, बट कैसा सेंस होगा? कोऑपरेटिव फीलिंग होगी, कोऑपरेशन होगा, इक्वल है भाई, तू भी इक्वल, मैं भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो कोऑपरेटिवली वर्क करेंगे ना, है ना। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी लोगों में, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, किसी तरीके का कोई बायसनेस नहीं है। तो ना तो हमें किसी तरीके का जो कैपिटलिस्टिक की फीचर्स है ना, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल अनरेस्ट, वो चीजें कुछ भी नहीं होंगी यहाँ पर, ठीक है। समझ आया इतना? देन हम बात करते हैं, इतना अच्छा कुछ तो हमने बात कर ली, तो बट इस इकोनॉमी की कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी तो, कमियां भी तो नहीं होंगी ना, तो वो कमियां क्या है? आपको क्या लगता है क्या कमी रही होगी? जीडीपी ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होगा, यहाँ पर तो हमने बात की थी ग्रोथ होगा, वो मैं डीमेरिट्स में होगा। डीमेरिट्स में जो फोकस होगा वो वेलफेयर पे होगा, वेलफेयर करेंगे तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे गवर्नमेंट की और इनकम कम होगी। रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना। लाल तानाशाही जो बोलते हैं ना, रेड टेपिज्म ज्यादा हो जाएगा। चलो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कंज्यूमर चॉइस की, है ना। कंज्यूमर चॉइस यहाँ पर नहीं है, कंज्यूमर चॉइस नहीं है तो हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाएंगे, इनोवेशंस की बात नहीं करेंगे, कुछ नया करने की बात नहीं करेंगे, कुछ मेहनत करने की बात नहीं करेंगे। कंज्यूमर चॉइस नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल है वी कैन प्रोड्यूस एंड वी कैन सप्लाई दैट। नई चीजें नहीं होंगी ना। जनरली जो बोला जाता है रूड हो जाते हैं, है ना, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, कुछ मेहनत करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब हम पर डिमांड ज्यादा होती है, अब तुम्हारी पढ़ाई की ले लो, टेस्ट नहीं होंगे, पढ़ा रहे हैं, तुम भी फ्रीली रिलैक्स होके बैठे रहोगे, ठीक है पढ़ा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। एंड ऑफ द डे जब एग्जाम आएगा तो तुम्हें लगेगा ये क्या है ना, सर पकड़ के बैठोगे। घर पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से आ रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो, फिर क्या होगा? फुल अपने आओगे, जा रहे हो, आ रहे हो, है ना, होटल बन जाएगा। तो प्रेशर होगा तभी हम उस चीज के लिए कहीं एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं। ह्यूमन नेचर है, ये तो नेचर है ना। आराम सबको पसंद है, मेहनत करने के लिए नहीं बोलो तो हम खुद से करेंगे भी नहीं। तो वही है, कंज्यूमर चॉइस ही नहीं है तो हम मेहनत क्यों करेंगे, हम प्रेशर में फील ही नहीं करेंगे, तो किसी तरीके का कोई इनोवेशन नहीं होगा, कोई नई चीजें हम नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, है ना। तो जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। देन हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ओनरशिप की, यानी जो कलेक्टिव ओनरशिप है, ये अच्छा है, सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा है, बट एक लेवल पर ये
गलत भी है, बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्यों? ब्यूरोक्रेसी आ जाती है ना, ब्यूरोक्रेसी समझते हो? ब्यूरोक्रेसी बाबूराज जिसे बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट से कुछ काम करवाना है तुम्हें, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर फोकस है, जिन्हें जनरली हम बाबूराज भी बोला जाता है। अब गवर्नमेंट में कोई काम करवाने के नाम से तुम लोगों के माइंड में क्या आता है? अरे यार गवर्नमेंट है यार, इतना डिले होगा, महीने 2 महीने पहले काम होना ही नहीं है। कोई तहसील का काम है तो चक्कर ही लगाते रहो, वहां पर कहाँ सुनवाई होती है, ढीला काम होता है गवर्नमेंट का। यही आती है ना फील सबसे पहले, या फील क्या आती है? उनको घूस देनी पड़ेगी, जब तक टेबल के नीचे से कुछ ना सरकाओ वो काम नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारे रजिस्ट्री का काम हो या कोई भी गवर्नमेंट वर्क हो। यही आती है ना फीलिंग। आप लोगों को नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, पापा वहां से ना हम ये करवाते हैं, अपना ऑफिस का ये कुछ करवाना है। अरे गवर्नमेंट पैसे दे के अपने प्राइवेट में करवा लो, है ना। अभी वैक्सीनेशन के लिए भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, हमें क्या अलॉटमेंट है, अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा 400-500 जो लगता है प्राइवेट में देके अपने लगवा लेते हैं फटाफट से, मेहनत करके कोई कुछ नहीं है ना। तो ये क्या है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट कलेक्टिवली पूरा इसका ओनरशिप है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी वहां पर क्रिएट हो जाती है। जब ब्यूरोक्रेसी होगी तो क्या होगा? इनएफिशिएंसी हो जाती है। जैसे ऑफिस वाले एक सीरियल आता था ना, उसमें क्या दिखाते थे, देखा कभी? चलो वो हमारे टाइम पे आता था, बहुत पुराना। ऑफिस पुराने टाइम पे ऑफिस छोटे थे तब, तुम्हारे जितने। 2003 में मैंने 10th पास की थी। तो चलो वो छोड़ दो, हम जनरली ये बोलते ना, ऑफिस बता रहे हैं। ऑफिस तुमने देखा नहीं तो वो फील नहीं आ पाएगी। आज जाना YouTube पे सर्च करना ऑफिस, उसकी छोटी सी क्लिप ही देखना। एक बंदा है, वो ऑफिस में चक्कर काटता रहता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें चक्कर काटता रहता है, अपनी फाइल आगे बढ़ाने के लिए जाता है, फिर उसको तारीख दे देते हैं, वो जाता है, कोई बैठा है सो रहा है उसको जगाता है, अरे मेरा काम, अच्छा काम 11 बजे है तो 3 बजे आना, फिर वो 3-4 बजे जाता है, अब छुट्टी का टाइम हो गया कल आना। तो उसमें चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं, वो कभी ऑफिस कभी घर, कभी ऑफिस कभी घर। तो उसका नाम था सीरियल का ऑफिस। बहुत टॉर्चर करते हैं उसको, परेशान हो जाता है वो। देखना अच्छा है वो, इंटरेस्टिंग सा। जैसे आजकल जो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, ये तो तुम्हारे टाइम का है। तो ऐसे ही वो ऑफिस थोड़ा कॉमेडी टाइप था कि बेचारा परेशान हो जाता है। तो उस तरीके की चीजें कहते हैं। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इनएफिशिएंसी हो जाती है। ये पता है गवर्नमेंट है, पेंशन आनी है, हमारी सैलरी आनी है, कोई कुछ कर नहीं सकता, तो क्या होता है वो एक तरीके से इनएफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करते, कुछ नए चैलेंजेस नहीं लाते। लेकिन अगर वहीं प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की बात करते हैं तो क्या होता है, कभी भी फायर कर सकते हैं उन्हें, तो उनके जॉब सिक्योर नहीं है। तो उस चक्कर में वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए पूरी मेहनत करते हैं ना, ये तो सुना ही होगा ना। तो ये कहते हैं गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो इनएफिशिएंसी आ जाती है, इसलिए बोला जाता है कि इनएफिशिएंसी आ जाती है। रेड टेपिज्म सुना है? यस। क्या होता है? सरकारी कागज होते हैं ना, वो लाल फाइल में रहते हैं। हाँ, जैसे लाल तानाशाही बोला जाता है, रेड टेपिज्म, कि बहुत ज्यादा उनके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, चक्कर लगाते रहो, बट उनके अब ये नहीं है, अब इस पे साइन नहीं है, वो साइन करवा के लाओ, करवा के आता है। अच्छा अब इस पे इतने आपकी फीस लगेगी, फीस पे करो, फीस पे कर देता है। अच्छा 2 दिन बाद आना, ये फाइल आगे जाएगी, वहां से जाएगा। मतलब इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं कि तुम्हें एक बंदे को समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है। तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के काम ना इतने ज्यादा खींचते हैं और सब कुछ होता है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। ठीक है, और सबसे मेन बड़ा मुद्दा करप्शन। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, देन कंपटीशन, नो कंपटीशन, यस, अगेन वही चीजें आएंगी। कंपटीशन नहीं है तो अपने आप को आप उस चीज के लिए रेडी करना नहीं चाहते, काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते, तो कंपटीशन तो है नहीं, जो भी होना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सोच अगर ये कह दे तुम्हारे एग्जाम नहीं होंगे, तुम्हें 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करना है और आपको इंटर में प्रमोट कर देंगे, आपके सीए फाउंडेशन के पेपर नहीं होंगे, पढ़ोगे तुम में से कोई? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। सच्चाई है, सच बोला है बिल्कुल।
नहीं पढ़ोगे 10th 12th देख लो, पर उसमें ये तो था पता नहीं कहीं ले ना ले एग्जाम, कहीं हो ना जाए एग्जाम। पढ़ तब भी नहीं रहे थे, जून के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई तो तब भी नहीं हुई थी तुम्हारी, नहीं हुई थी ना, सच्ची सच्ची बताना, स्कूल में याद रखी। स्कूल बंद हुए जिस दिन पता चला था ना कि दोबारा से मतलब पेपर कैंसिल हो गए, तब थोड़ा थोड़ा पढ़ते, मतलब पोस्ट। जब तक ये ना कहा जाए एग्जाम होंगे तो नहीं पढ़ते ना, तो वही चीजें, कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, रट्टा लगाओगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो भी आपको इनकम मिलना है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेहनत करोगे, ओवरटाइम करोगे, इंसेंटिव के लिए भागोगे। इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है, टारगेट बेस्ड होता है। तुमने अगर इससे एक लिमिट से ज्यादा अगर इंश्योरेंस बुक करवाई तो आपको इतना एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज बोल देती है चाहे तुम 500 पॉलिसीज करवाओ चाहे तुम 50 पॉलिसी करवाओ, दोनों को इक्वल इनकम मिलेगी। तो 500 पॉलिसी क्यों करेगा, करेगा नहीं करेगा, हार्डवर्क कभी भी नहीं करेगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ देते हैं कुछ मिलेगा, उसी के लालच में तो हम लोग काम करते हैं। बच्चा है कहते बेटा मार्केट से बुला दे, मम्मी मैं थक रहा हूँ मैं पढ़ के आई हूँ, अरे मैं तेरे को 100 रुपए दूंगी तो ले आ भाई, अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ, लाओ मम्मा लाओ सामान दो, लाओ थैला दो, लिस्ट दो। करते हैं ना, करते हो ना तुम लोग, बॉयज तो करते होगे, गर्ल्स भी करती है। जो बचे वो पैसे मेरी जेब में, अब इतनी मेहनत की है, धूप में गया हूँ तो कुछ तो मुझे भी तो मिलना चाहिए, होता है ना। तो वही है, इक्वली सब कुछ मिल रहा है तो हम एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेंगे ही नहीं। नो प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म नहीं है तो क्या होगा, किसी तरीके का कोई मार्केट फोर्स नहीं है, कॉस्ट एलोकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ रूल हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस जो है वो कैसा प्राइस होता है, इंपॉर्टेंट है भैया, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर कैसा प्राइस प्रिवेल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है इस प्राइस को, उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। कंपटीशन देखो, एक कंपटीशन की एक बात और याद आई मुझे, जैसे कंपटीशन नहीं है तो कई जगह क्या होता है, मोनोपोली है तो कंपटीशन होता ही नहीं है ना। मोनोपोली क्या होता है, एक ही बिजनेस यूनिट है, वो जो जिस रेट पर जो भी बेचेगी उसको परचेज करना ही पड़ेगा बायर्स को, जो भी है ना। तो जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या है कि जैसे चाइना में, ठीक है, चाइना में क्या हो रहा है, एक एनर्जी प्लांट है, सबसे बड़ा एनर्जी का प्लांट है साइनोपेक के नाम से, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनर्जी प्लांट है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, किसी तरीके का कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, कोई हार्डवर्क नहीं हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो चल रहा है धीरे धीरे जैसे चल रहा है ठीक है। क्यों, मोनोपोली है, कंपटीशन ही नहीं है तो अपनी मर्जी से काम करते हैं ना, तो वही चीजें होती है। क्लियर हुआ, सोशलिस्ट यस, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में डिफरेंस क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, मिक्स्ड इकोनॉमी की। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी होती है, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के मेरिट्स को मिलाकर बनाया गया है और उसके डीमेरिट्स को छोड़ दिया गया है, ठीक है। सिर्फ उसकी गुणों को, मेरिट्स को मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई है, उसके डीमेरिट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सीधा बात करेंगे कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक बन गया मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लियर है। तो कैपिटलिस्टिक में क्या था, प्राइवेट ओनरशिप प्लस प्रॉफिट मोटिव, तो ये कैपिटलिस्टिक का फीचर है जो ये ऑप्ट करता है। सोशलिस्ट का क्या था, कलेक्टिव ओनरशिप था, है ना, कलेक्टिव ओनरशिप था। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब बोल सकते हैं कुछ सेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है, बाकी अदर सेक्टर्स जो है वो उसने एज अ प्राइवेट पार्ट को छोड़ दिया। तो सम सेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है, बाकी अदर सेक्टर्स को फ्री छोड़ दिया प्राइवेट के अकॉर्डिंगली रन करने के लिए, तो अदर सेक्टर्स हो गए।
जैसे सब सेक्टर्स में आ जाते हैं, डिफेंस की अगर हम बात करें तो उसका पूरा रोल किसके पास है, गवर्नमेंट ओनरशिप है, गवर्नमेंट हैंडल करती है। जैसे रेलवेज है, गवर्नमेंट हैंडल करती है, बाकी अदर सेक्टर्स को प्राइवेट के लिए छोड़ दिया गया है, दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क कर सकते हैं, उनका पूरा प्राइवेट ओनरशिप पार्ट जो है वो आ जाता है। अब इसमें जो प्राइवेट ओनरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसा इंटरेस्ट होता है, इनका सेल्फ इंटरेस्ट है ना, ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, प्रॉफिट मोटिव अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो इसका प्रॉफिट मोटिव होगा। जब प्रॉफिट मोटिव है तो इनका रोल कैसा होगा, पॉजिटिव रोल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में पॉजिटिव है या नेगेटिव रोल प्ले किया जाता है बाय द प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट कंपनीज, तो आप बोलोगे पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल इसलिए है प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं तो अच्छा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इधर बात की कलेक्टिव, तो वही है, देखो जो अभी आपने सोशलिस्ट में पढ़ा था कि स्टेट जो है अपनी रिस्ट्रिक्शंस है वो सब इम्पोज करती है, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, इसमें क्या होता है स्टेट क्या करती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखती है, किस रिगार्डिंग, रिस्ट्रिक्शंस कहाँ रखती है, किसके लिए, सोशलिस्ट में क्या मेन होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ना, रिस्ट्रिक्शंस रखती है किसके लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, कि भैया सोसाइटी का वेलफेयर होना ही चाहिए। तुम प्राइवेट के अकॉर्डिंगली तुम्हें कुछ फैसिलिटी दी गई है, तुम प्रॉफिट मोटिव रखो, प्रॉफिट अर्न करो, लेकिन जो सोसाइटी है उसका भी वेलफेयर होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ मूव करती है, प्रॉफिट मोटिव भी और सोसाइटी वेलफेयर भी, ठीक है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो अब इसके मेरिट्स देखो, क्या फायदे हैं, नहीं तो इसके मेरिट्स क्या हो जाएंगे, वही सबसे पहला इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम भी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, जैसे इंसेंटिव दिए जाएंगे, इनोवेशंस होंगे, कस्टमर सेफ्टी की बात की जाती है, जो भी उन दोनों के फीचर्स थे वो इसमें आ जाएंगे मिलकर, ठीक है। फिर हमने बात की कंज्यूमर राइट्स की, कि कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं, उनके पास पूरा फ्रीडम है चॉइस का, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी अवेलेबल है। प्लान इकोनॉमी है तो ग्रोथ पर भी ये काम करता है, ग्रोथ की भी बात होगी। कंपटीशन होता है तो इसलिए एफिशिएंटली वर्क करेंगे, रिसोर्सेज कैसे होंगे, प्रॉपर्ली एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी पर भी हम बात करते हैं, इसमें क्या करना है, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट के दोनों के फीचर्स को उठा के हम डिस्कस करते हैं, बस वही मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी। और गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस है, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन किस लिए होते हैं, गवर्नमेंट कुछ लॉ है, लेजिस्लेशंस है, वो इसलिए होते हैं, कैपिटलिस्टिक में क्या था, लेबर एक्सप्लॉयटेशन था ना, वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए मिक्स्ड में क्या करते हैं, लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं सो दैट कि एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था, है ना, वो एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। क्लियर है इसके फीचर्स, यस मैम, मतलब मेरिट्स, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या है इसके, नहीं होंगे, डीमेरिट्स तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, अभी हमने हम बात की थी ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे, बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ दिया जाता, प्राइवेट की मोनोपोली नहीं हो जाती, फिर तो वो अपना अधिकार जमाएंगे, है ना। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट सेक्टर पर भी, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो किसी तरीके की कुछ भी पॉलिसीज ला सकती है, कुछ डिसाइडेड नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर है उन पर रिस्ट्रिक्शंस है, अचानक उन पर जैसे जीएसटी थोप दिया गया, जीएसटी ले आए, है ना, तो वो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई जाती है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। एक प्राइवेट सेक्टर्स पर कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया जाता है कि इतना पर्टिकुलर ग्रोथ होगा, इसके बाद आप ये चीजें नहीं कर सकते। दूसरा प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी पर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन पुअर होगा ना, प्लान है आपका, डिसाइडेड है आपको ये करना है, इसके बाद इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, तो जो है पहले उसको इम्प्लीमेंट तो करो, उसके बाद ही तो कुछ हम एक्सेस कर पाएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा पुअर हो जाता है, एफिशिएंसी लेवल कम हो जाता है,
फिर उसके जो पॉइंट्स है वो आ जाते हैं, टैक्स रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं या अपने अकॉर्डिंग हो जाता है, डिले होती है चीजों में, गवर्नमेंट कलेक्टिव इंप्रेशन हो जाते हैं, रेड टेपिज्म भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, और मोनोपोली भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, पुअर परफॉर्मेंस हो गया, जैसे हमने चाइना की बात की, ठीक है, तो गवर्नमेंट है उनके पास कंट्रोल है तो मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते रिसोर्सेज का प्रॉपरली कर देते हैं। समझ आया नेक्स्ट? यस मैम। क्लियर है? कोई डाउट है? एनी डाउट? नो डाउट? ऑल क्लियर?